अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि आप देख रहे हैं पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन और आप देख रहे हैं जे जे भाई डॉन, डॉनों का डॉन, जे जे भाई डॉन। अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को पाइलागू, बड़ों को जप्पी, जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनको पाइलागू, अच्छा। उनके जो दरमियाने हैं उनको प्रणाम। ओए जो तुम्हारे हम उम्र है उनको जप्पी डालो यार। हाँ उनके तो मेरे हम उम्र मैं और बाबा वां, मैं कहना ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਾਕੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਮਿਡਲ ਤਿਬਕਾ, लो जी, ਦਰਮਿਆਨਾ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਨਾ बुढ़ापे च, बस दरमियाने ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। भाई अभी आप जवान ही हो यार। अभी तो मैं जवान हूँ। ते भाई जी सारे मेरी तरफों सत श्री अकाल, नमस्कार, ढेर सारिया शुभकामनाएं। खुश रहो, हस रहे वजदे रहो। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਹੱਸੀ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਇਮੋਜੀ ਹੱਸੀ ਵਾਲਾ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮਗਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। तो चलो आओ वीडियो देखिए, टाइम जाया कितने बगैर। वीडियो है जी, मेड इन इंडिया बसेस अब चल रही हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान अब बांग्लादेश से ट्रेना चल गई वहाँ, अफगानिस्तान से बसा चल गया वहाँ, अमेरिका च आने वाले वक्त च जहाज चलने। ओ क्या बात है, देख लेना यही काम होना। आओ वीडियो देखिए। चलो भी जय भाई। भारत की टाटा और अशोक लेलैंड दुनिया की ऐसी कुछ कंपनीज में से एक हैं जिनकी बसेस आपको दुनिया के लगभग हर देश में चलते हुए दिख जाएंगी। और आज हम ऐसे ही देश की बात इस वीडियो में करने जा रहे हैं जहां गर्मियों में टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इस एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले देश में केवल ऐसी बसेस का ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही कम संसाधन और मिनिमम लेवल की मेंटेनेंस के साथ अपनी सेवाएं दे पाती हैं। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में चलने वाली मेड इन इंडिया बसेस की, जिन्हें भारत ने मदद के तौर पर अफगानिस्तान को तब सौंपा था जब अफगानिस्तान में लड़ाई छिड़ी हुई थी और आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे अफगानिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उस टाइम रेलवेज का विस्तार अफगानिस्तान में लगभग ना के बराबर था। हम बात कर रहे हैं 2003 की, जब अफगानिस्तान युद्ध काल में था और भारत ने अफगानिस्तान को उसी साल लगभग 270 बसेस डोनेट की थी। 270 बसेस को कई बैचेस में भारत से एक्सपोर्ट किया गया था और इन बसेस का एक्सपोर्ट सड़क मार्ग से हुआ था। कमाल की बात यह है कि इन मेड इन इंडिया बसेस को उस समय पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजा जाता था और कई बार पाकिस्तान इन बसेस को क्लियरेंस देने में देरी करता था, जिससे अफगानिस्तान को इन बसेस की डिलीवरी देने में देरी हो जाया करती थी। इन सभी बसेस के कंसाइनमेंट में टाटा और अशोक लेलैंड की बसेस शामिल थी और लगभग 1400 किलोमीटर के सफर के बाद इन बसेस को वाघा बॉर्डर से चल के काबुल तक सड़क से ले जाया जाता था। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सभी बसेस अफगानिस्तान की रोड के लिए कंपैटिबल हों, इसलिए इन बसेस का टाटा और अशोक लेलैंड के इंजीनियर्स द्वारा फिटनेस टेस्ट करके ही हैंडओवर किया जाता था। आपको बता दें कि टोटल डोनेटेड 270 बसेस में से अशोक लेलैंड की 75 और टाटा की 195 बसेस थी और इन सभी बसेस में अफगानिस्तान के एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को देखते हुए कोल्ड स्टार्टिंग डिवाइस लगाई गई थी और अशोक लेलैंड की बसेस में फ्यूल एफिशिएंट H सीरीज इंजन का इस्तेमाल किया गया था। हम 270 बसेस का डेटा केवल 2003 तक ही यहाँ ले रहे हैं। वैसे 2003 से अब तक बहुत सी और बसेस अफगानिस्तान को डोनेट की जा चुकी हैं। इन सभी बसेस का इस्तेमाल न केवल सिटी कम्यूटिंग के लिए किया जाता है, बल्कि इंटरस्टेट रूट्स पर भी इन बसेस का इस्तेमाल होता है। एक न्यूज आर्टिकल के मुताबिक 2001 से 2015 तक लगभग 900 बसेस भारत की तरफ से अफगानिस्तान को डोनेट की गई थी, पर क्योंकि अफगानिस्तान उस समय एक बहुत बड़े युद्ध से गुजर रहा था, इसलिए इन सभी डोनेटेड बसेस की खास मेंटेनेंस नहीं की जाती थी और मेंटेनेंस न होने की वजह से इनमें से ज्यादातर बसेस का ज्यादा सालों तक इस्तेमाल नहीं किया जा सका। इसलिए 2015 में अफगानिस्तान की नेशनल स्टेट रन बस सर्विस मिली की तरफ से यह बताया गया कि भारतीय सरकार की तरफ से और 1000 बसेस अफगानिस्तान को डोनेट की जाएंगी। इसके अलावा इन बसेस की मेंटेनेंस के लिए मिली की 3 वर्कशॉप्स को भी भारतीय सरकार द्वारा रेनोवेट किया जाएगा। इसके बाद सन 2017 में यह खबर निकल के आई कि भारत ने $2.87 मिलियन की आर्थिक सहायता अफगानिस्तान को इसलिए दी जिससे 350 पब्लिक बसेस को रिपेयर और ओवरऑल किया जा सके। ये सहायता धनराशि उन टाटा और अशोक लेलैंड की बसेस के लिए दी गई थी जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अफगानिस्तान की सरकार को डोनेट किया था। भारत के 2 पड़ोसी देशों को छोड़ के इन मेड इन इंडिया बसेस को सभी पड़ोसी देशों में चलाया जाता है, जिनमें नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है। इसके अलावा यूरोपियन, मिडिल ईस्ट और बहुत से डेवलप्ड देशों में भी इंडियन ब्रांड्स की ये बसेस काफी पसंद की जाती हैं। न केवल इन बसेस को घरेलू रूट्स पर चलाया जाता है, बल्कि भारत के अलावा बाहर के कई देश
टाटा और अशोक लेलैंड की बसेस का इस्तेमाल फॉरेन रूट्स पर भी करते हैं। मिसाल के तौर पर यूक्रेन से रशिया के बीच चलने वाली बस सर्विस में भी टाटा बसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भारत और पड़ोसी देशों के बीच चलने वाली बसेस भी ज्यादातर टाटा और अशोक लेलैंड की ही होती हैं। ये बात सच है कि जब भी किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्मी को मजबूत बनाने की बात आती है तब टाटा और अशोक लेलैंड जैसी भारत की सबसे ज्यादा भरोसेमंद और पुरानी कंपनीज को ही चुना जाता है, क्योंकि इन कंपनीज के बने हुए व्हीकल्स लगभग सभी वेदर कंडीशंस में ट्राइड और टेस्टेड होते हैं और कोई भी देश इन कंपनीज के बने हुए ट्रक्स और बसेस पे ज्यादा भरोसा करता है, बजाय ऐसे देशों के व्हीकल्स के जो लड़ाई जैसे माहौल में भी अपनी आर्मी तक के लिए भरोसेमंद नहीं होते। वैसे अब केवल टाटा और अशोक लेलैंड ही ऐसी कंपनीज नहीं है जो बाहर के देशों को कमर्शियल व्हीकल्स एक्सपोर्ट कर रही हैं। कुछ और होमग्रोन भारतीय कंपनीज जैसे आइशर और महिंद्रा भी बाहर के कई देशों को भारत से ट्रक्स और बसेस एक्सपोर्ट कर रही हैं। जैसे अफ्रीका के कुछ देशों में आइशर और महिंद्रा के बसेस और ट्रक्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और इन देशों में इन कंपनीज ने अपनी रिलायबिलिटी प्रूव भी की है। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं और भारत की कमर्शियल व्हीकल कंपनीज के लिए MII यानी मेड इन इंडिया भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हम उन सभी इंजीनियर्स को धन्यवाद दे सकें जिनकी वजह से भारत का नाम उन देशों की लिस्ट में लिखा जाता है। वाह यार, इतनी ज़्यादा डोनेशन, वो भी अफगानिस्तान को। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान और वो क्या कहते हैं ना, चाइना के मैं अलावा क्या जी कि भाई जी पड़ोसी 2 देश ਛੱਡ ਦੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਬੱਸਾਂ ਲਓ। ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ बस उसने जब ਉਹ ये ਅਸੀਂ कहा ना, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, म्यांमार हो गया। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ देश उनमें तो चलती हैं, जो यूरोप में भी चलती हैं, यूक्रेन में भी चलती हैं, रशिया में भी चलती हैं। ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਯਾਰ, ਲੈ ਭੇਜੇ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਤੇ महिंद्रा, अशोक लेलैंड और ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ। मैं एक गल कर हमारे देश में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 4 व्हीलर गाड़ी तैयार करती हो। कर दी भई, कौन सी? आ तू देख खोते गाड़ी वो 4 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर नहीं है, नहीं भाई, ਬਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। कितने व्हीलर है वो? ਇੱਕ ਤੇ 2 व्हीलर ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ 4 व्हीलर ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। खोती रेडी, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਚਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ जाने दो यार, वो 4 व्हीलर ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਚੜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਮਾਲ। ਇੱਕ ਚ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਚ ਪੱਠੇ ਪੈਂਦੇ। नहीं भाई, अब कुछ कुछ प्रोग्रेस हो रहा है इस बारे में। अब हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं। ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਰ ਕੰਪਨੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस कम होंगे। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਨੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਵੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। भाई ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं ਉਹ होते। ਭਾਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੀਡੀਆ डोंट बी जेलस। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਮਗਰ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਲਕਾਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, कितना ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਤਲਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਆ? ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ भाई ਵੀਡੀਓ ये जो ਚੱਲਦੀ। सियासतदान है इनका भी हाथ होता है। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤੀਲੀ ਲਾਣੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਭੜਕਾਣਾ, ਚੱਲ ਬਈ ਭੜਕ ਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ। ਮਗਰ ਯਾਰ ਆ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ 256 ਕੇ वो तो पहले दी थी 270, उसके बाद 1000 दी है भाई ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। हाँ जी, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਯਾਰ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। किना को ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, $600 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਫालतू ਪਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, $600 ਬਿਲੀਅਨ ਅਗਲੇ ਬਾਕੀ ਯੂਜ਼ ਚ ਕਰਦੇ ਵੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਾਹ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਯਾਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੁਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਰਪ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ, ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਲੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 1 ਵਾਲੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 72 ਸੀਟਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ 26 ਸੀਟਰ ਆ,
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਬੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੇ। बिल्कुल। क्या बात है यार। वैसे भी टाटा की बसेस हमने देखी हैं, बड़ी कमाल की ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ 100 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ टाटा बिजनेस ਵਿੱਚ करता ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ यार। ਇਹ अपने ਕੋਈ भी चलती हैं, ਕੀ वो जो डेवो बसेस चलती हैं वो टाटा की हैं। ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸੀ नहीं भाई अब भी आती ਤੇ हैं। ਫਿਰ ਭਾਂ ਟਾਟਾ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਆਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ तो ਹੁਣ भाई वो ਹੁਣ एक ਕਹੋ टाटा ਜੀ, की ब्रांच है। ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਭਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ अभी थोड़ा सा काम मिस ਕਿਉਂ ਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੱਸਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਟਾਟਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਇਹ ਟਾਟਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵਾ ਟਾਟਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਨੀਆਂ महिंद्रा दी थार आ जावे। ਤੇ ਇਹ ਹਾਂ ਥਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਤ क्या बात है। जे भाई ने बंगले जाना होवे उकाड़े बंगले ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ क्या बात है। जे भाई 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ बंगले पहुंच ਜਾਣ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਪਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 8-8 10-10 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਨਾ ਦੇ ਨੂੰ ਹੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਲ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹ ਡੈਵੋ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਡੈਵੋ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। कमाल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पे ਉੱਥੇ ਡੈਵੋ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟਾਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਟਾਟਾ ਟਾਟਾ ਟੇਲਿਫਟਾ ਉਹ ਡੈਵੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਵੋ ਰੱਖਤਾ ਨਾਮ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਟਾਟਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ 300-400 ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜੇ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਭਾਈ अपनी कंपनी खोल लें और बसेस पे लिखा हो ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇ ਭਾਈ ਡੌਨ ਬਸ ਮੈਨੂੰ 300 ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦੇਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਭਾਈ टाटा सर्विस ग्रुप जी तो मिलते हैं सिर्फ हिंदुस्तान तो पाकिस्तान सर्विस डायरेक्ट। चलो खुश रहो हंसते वसते रहो। अल्लाह हाफिज़। ख्वाब अच्छे होते हैं तो देखना गुनाह नहीं। कोई देखी